एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ विच इज वेरी नियर एंड डियर टू माय हार्ट, दांत से रिलेटेड इमरजेंसी सिचुएशन। ऐसा सिचुएशन जब आपको ऐसा लगता है कि काश आपके पास पूरा डेंटल टूल किट होता कि आपको कोई भी दिक्कत हो आप उसको तुरंत सॉल्व कर लें। बट स्पॉइलर अलर्ट, ये सारे सिचुएशंस बहुत ही स्कैरी हो सकते हैं, बहुत ही डरावना हो सकता है, और होना नहीं चाहिए। एंड लेट्स डाइव इनटू इट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले ये जानते हैं कि डेंटल इमरजेंसीज होते क्या क्या है, किन किन चीजों को हम डेंटल इमरजेंसीज या फिर दांत से रिलेटेड आपातकालीन स्थिति समझ सकते हैं। पहले क्या आपको पता है कि लगभग 22% अडल्ट हर साल डेंटल इमरजेंसी को एक्सपीरियंस करते हैं और ये बहुत ज्यादा है। इन सब के पीछे कॉमन कल्प्रिट्स क्या क्या है, कॉमन रीजंस क्या क्या है। नंबर 1, टूथ एक, दांत में दर्द। जब भी दांत में दर्द होता है तो बस ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा, है ना। दूसरा कल्प्रिट, नॉकआउट टीथ। हो सकता है कई बार या और भी रीजन की वजह से दांत आपके बाहर आ जाते हैं एंड ये आपके दिल की धड़कन जरूर रोक सकता है। थर्ड कल्प्रिट, चिप्ड या फिर क्रैक्ड टीथ। एक स्नैक खाया था, याद है, उसको खाते खाते दांत का एक टुकड़ा टूट गया। फिलिंग का झड़ जाना या फिर क्राउन का निकल जाना हमेशा गलत टाइम पे ही होता है। एंड फिर लास्ट में आता है एब्सेस टूथ, दांत में पस बन जाना। एंड इसको भूलना नहीं चाहिए क्योंकि ये सिचुएशन हमेशा इमीडिएट केयर मांगता है। अब जब आपको ये समझ में आ गया है कि इमरजेंसीज क्या क्या होते हैं, तो फिर अब बात करते हैं कि अगर आउट ऑफ द ब्लू ये आपके साथ हो गया, अचानक से ये आपके साथ हो गया, तो इसको आप डील कैसे करेंगे। ब्रीथ, सांस लीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए, क्योंकि पैनिक करने से वैसे भी कुछ नहीं होगा। पैनिक करने से आप सिर्फ अपने सिचुएशन को वर्स करेंगे और आपका दिमाग सही डायरेक्शन में नहीं चलेगा। दूसरा है, सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको दांत में दर्द है तो ये ट्राई कीजिए समझने का कि ये जो दांत का दर्द है ये किस टाइप का दर्द है। दर्द आपको डल टाइप का है या फिर बिल्कुल शार्प पेन हो रहा है, ये पेन टीस मार रहा है। ये आपको तब हेल्प करेगा जब आप डेंटिस्ट को जाकर के अपने पेन के बारे में बताएंगे, अपने दांत दर्द के बारे में बताएंगे, तो वो डेंटिस्ट को समझने में बहुत हेल्प करता है। अगर दांत का दर्द असहनीय है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, तो ओवर द काउंटर पेन किलर आप फिलहाल के लिए ले सकते हैं, ताकि जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचे तब तक आप थोड़े से पेन रिलीफ में रहें। जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो एज पर नीड आपके दांत का ट्रीटमेंट करेगा और आपको पेन किलर और एंटीबायोटिक का सपोर्ट देगा। नेक्स्ट आता है नॉकआउट टूथ। अगर आपका दांत गलती से आपके जबड़े से बाहर आ जाता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पैनिक नहीं करना उस सिचुएशन में, उस दांत को उठाना है। कैसे उठाना है, उस दांत के क्राउन पोर्शन से आपको दांत को उठाना है, जड़ को आपको टच नहीं करना है। एंड दांत को उठा करके उसे चलते हुए पानी से धोना है, रनिंग वाटर में वॉश करना है हल्का सा। वॉश करने के बाद अगर आप दांत को वापस सॉकेट में डाल सकते हैं तो सबसे अच्छा वही रहेगा कि दांत को वापस सॉकेट में डाल दीजिए क्लीन करने के बाद। अगर नहीं डाल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक जार लीजिए, उसमें या तो दूध लीजिए या फिर नॉर्मल सलाइन वाटर लीजिए। प्लेन वाटर से भी काम चल जाएगा। उस जार में दांत को डालिए और फिर जितनी जल्दी हो सके अपने डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लेकर के उनके पास पहुंच जाइए। अगर कुछ खाते पीते आपका दांत का टुकड़ा टूट जाता है तो कोशिश ये करना है, या फिर किसी खेल कूद के दौरान दांत का टुकड़ा टूट जाता है तो सबसे पहले माउथ को क्लीन करना चाहिए और कोशिश कीजिए कि वो टुकड़ा अगर आपको मिल जाए तो उसको संभाल कर रख लेना है और फिर जितनी जल्दी हो सके आप डेंटिस्ट के पास उस टुकड़े के साथ चले जाइए। अगर फिलिंग निकल जाए कुछ खाते पीते वक्त या फिर जो क्राउन आपने लगाया है वो निकल जाए, आप या तो डेंटल वैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई भी च्युइंग गम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको या तो आप अपने फिलिंग में डाल दीजिए या अगर क्राउन निकला है तो उसकी मदद से दांत पे फिर से क्राउन को लगा करके वापस डेंटिस्ट के पास जा करके उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बात करते हैं ऐसा दर्द दांत में जो कि बहुत बहुत देर रहता है, पूरे पूरे दिन भर रहता है एंड स्पेशली जब आप रात में सोते हैं तो ज्यादा दर्द होता है। तो हो सकता है कि आपके दांत में पस का फॉर्मेशन हो रहा हो, में अगर आपको फोड़ा दिख रहा है तो ये निशानी हो सकता है कि आपके दांत में पस बना हुआ है। ऐसे सिचुएशन में आपको डिले नहीं करना चाहिए, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन्फेक्शन आसपास भी फैल सकता है। डॉक्टर आपको पेन किलर और एंटीबायोटिक कवरेज देगा एंड जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट होगा वो करेगा। तो अब आपको पता है कि आपको क्या करना है अगर इन केस आप कभी भी डेंटल इमरजेंसी के सिचुएशन से सफर करते हैं या फिर उसको एक्सपीरियंस करते हैं। एक बात हमेशा आपको याद रखनी चाहिए कि डेंटल इमरजेंसी का कोई भी सिचुएशन उसको कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। किस तरीके से आप उस समय रिएक्ट करते हैं ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। आप अपने दांत को बचा सकते हैं,
आप अपने दांत के दर्द को अच्छे से डील कर सकते हैं। आगे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं, अगर आपको ये पता हो कि आपको इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। अगर आपने भी ऐसे कोई डेंटल इमरजेंसीज अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स। Stay safe, keep smiling, and I'll see you in the next video. Bye bye.